वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ अमित त्यागी और आज का जो मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में डिस्कस कर चुके थे और आज हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। किसी भी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए 4 स्टेजेस होती हैं जिनसे हमें इनकॉर्पोरेशन के लिए गुजरना पड़ता है। किसी भी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होता है इन 4 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। फर्स्ट स्टेज इज प्रमोशन, सेकंड स्टेज इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, थर्ड स्टेज इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन एंड लास्ट स्टेज इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखिए वन बाय वन हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन। प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। प्रमोशन जो होता है किसी भी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की फर्स्ट स्टेज होती है। पहला काम है प्रमोशन। अब आइए देखते हैं कि प्रमोशन का मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स इट इज द स्टेज ऑफ जनरेशन ऑफ एन आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ए कंपनी। जब किसी के माइंड में किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए आइडिया जनरेट होता है, इसी को बोला जाता है प्रमोशन। आगे, द पर्सन इन्वॉल्व इन दिस टास्क आर कॉल्ड एज प्रमोटर। जो लोग प्रमोशन के टास्क में इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग प्रमोशन करते हैं, जिन लोगों के माइंड में आइडिया आता है किसी कंपनी को बनाने के लिए, तो उनको कहा जाता है प्रमोटर्स। उनको क्या कहा जाता है? प्रमोटर्स। तो हम कह सकते हैं कि प्रमोटर्स कौन होते हैं? प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी को फॉर्म करते हैं, किसी कंपनी को बनाते हैं। अब ये प्रमोटर्स में कौन कौन आता है? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, ठीक है, या कोई भी कॉरपोरेशन हो सकता है। कोई भी जो कंपनी बनाना चाहता है वो प्रमोटर्स कहलाता है। अब वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, देखिए दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। देखिए किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने के लिए कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं जिनको फिल करके हमें कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराना पड़ता है, सबमिट कराना पड़ता है। उसके बाद अगर कंपनी रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स आर प्रॉपरली फिल्ड, ठीक है, पूरी तरह से ठीक है और सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सेटिस्फाई हो जाता है तो वो हमें या हमारी कंपनी के लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है, इसी को बोला जाता है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। लेकिन इसमें क्या लिखा है स्लाइड के अंदर हम देखते हैं। फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ब्रैकेट registration form, memorandum of association, article of association, consent of first director to act as a directors and other document prescribed by the Company Act 2013 are submitted in the registrar office in a registrar of the company office। रजिस्ट्रार के ऑफिस में हमें ये सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जमा कराने पड़ते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज सेटिस्फाई, अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सेटिस्फाई हो जाता है, सेटिस्फाई द ही इशू ए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अब फिर उसके बाद वो हमें एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करता है कंपनी के लिए। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इसी सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। दिस टास्क इज परफॉर्म बाय द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। ये जो टास्क होता है प्रमोटर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इनकॉर्पोरेशन समझ में आए? इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जब हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और उसके साथ में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाइक एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन,
ठीक है। ये सभी डॉक्यूमेंट हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ और प्रेस जो भी फीस है उसके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करते हैं। अगर रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी सेटिस्फाई हो जाता है तो वो हमको एक कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देता है। इसी को बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। नाउ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। इसके बाद आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है, capital subscription means when a company submit his declaration that all the subscribers paid their amount on their share. This is called capital subscription. कंपनी हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है और इस डिक्लेरेशन में हमें ये बताना पड़ता है कि जिन लोगों को हमने शेयर्स इशू किए हैं, जिन लोगों ने हमारे शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दी है कि वो हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं और उन्होंने उन पर उन शेयर्स पर उनके द्वारा खरीदे गए शेयर्स पर अमाउंट पे कर दी जाती है, तो ये डिक्लेरेशन हमको देना पड़ता है और इसी को बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कि जो कैपिटल जो हमको अमाउंट रिसीव्ड हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर सब्सक्रिप्शन कि सब्सक्रिप्शन का प्रोसीजर क्या होता है। फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। हम एक प्रोस्पेक्टस फिल करके देते हैं सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। उसके बाद गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम सेबी, और उसके बाद सेबी से हमें अप्रूवल ले लेते हैं। ठीक है, अपॉइंटिंग मैनेजर अंडरराइटर्स टू द इशू, और शेयर्स को इशू करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। ठीक है, अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो हमारे शेयर्स को इशू करने के लिए कोई कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई हम आपकी कंपनी के शेयर इशू करा देंगे। ठीक है, तो हम मैनेजर्स या अंडरराइटर्स को जो है अपॉइंट करते हैं अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज को इशू करने के लिए। ठीक है, बात ये आती है कि नेक्स्ट क्या है, अपॉइंटिंग बैंकर्स फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर शेयर्स अलोंग विद मनी। और एक कोई बैंकर हम अपॉइंट करते हैं जहां पर जो हमारे पोटेंशियल शेयर्स हैं, शेयर होल्डर हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो उनके लिए हम बैंकर्स को अपॉइंट करते हैं। वो उस बैंकर का काम ये होता है कि जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं हमारे शेयर्स या डिवेंचर शेयर्स को खरीदने के लिए, वो सारी एप्लीकेशन रिसीव करने का काम इन्हीं बैंक का होता है और उन पर जो अमाउंट है उसको भी रिसीव करने का काम इन्हीं का होता है। एंड लास्ट इज इनवाइटिंग द जनरल पब्लिक फॉर द शेयर सब्सक्रिप्शन, और फिर हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं शेयर्स सब्सक्रिप्शन के लिए। उनको न्योता देते हैं एक तरीके से, आप हमारे शेयर्स को परचेज करिएगा। देन आफ्टर द मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलाउड द शेयर्स। ठीक है, जब हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है तो फिर हम से अपने शेयर्स अलॉट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को, जो लोग हमारे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है हमारे शेयर्स को खरीदने के लिए। तो एक बार फिर देखेंगे जो एक कैपिटल सब्सक्रिप्शन क्या होता है। कैपिटल सब्सक्रिप्शन के में हमको जो है 6 स्टेज से होकर जाना पड़ता है। तो पहले हमें एक प्रोस्पेक्टस फिल करके सेबी के यहाँ हमें देना होता है। देन उसके बाद अप्रूवल लेते हैं सेबी से कि हम अपने शेयर्स इशू कर सकते हैं या नहीं। अगर वो डन कर देते हैं तो फिर हम मैनेजर्स या अंडरराइटर्स को अपॉइंट करते हैं, उनको अपना कोई कॉन्टैक्ट देते हैं हमारे अपने शेयर्स को सेल कराने के लिए। फिर एक बैंकर्स अपॉइंट करते हैं। उस बैंकर का काम क्या होता है कि वो हमारे जो शेयर्स हैं उनको जो लोग हमारे शेयर्स खरीदेंगे वो लोग शेयर होल्डर के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई उनको रिसीव करेंगे, उनके साथ में दी गए अमाउंट को रिसीव करेंगे। देन फिर जैसे ही हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद हम जिन लोगों ने हमारे शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई किया, हम उनको अपने शेयर्स अलॉट कर देते हैं। आगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो लास्ट स्टेज है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए, किसी भी पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है ये लास्ट स्टेज है इनकॉर्पोरेशन का,
क्योंकि कोई भी पब्लिक कंपनी विदाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट स्टार्ट नहीं हो सकती, उसको ये सर्टिफिकेट भी लेना होता है। तो ए पब्लिक कंपनी रिक्वायर्ड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट if company registrar is certified that all the documents are according to the provision of company act then he issued business commencement certificate। जितना भी प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, अगर हम उसको सेटिस्फाई कर देते हैं रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार क्या करते हैं, रजिस्ट्रार इन सभी चीज़ों को देख करके कि जितना भी प्रोविजंस है, जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं या जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो इन लोगों ने डिपॉजिट कर दी है, और एक प्रॉपर तरीके से अगर ये, हाँ, हम अपनी किसी कंपनी को बनाने के लिए सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, तो उसके बाद रजिस्ट्रार हमको एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट देता है। ठीक है, उसके बाद हम ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट जो है एक पब्लिक कंपनी के लिए ज़रूरी है, प्राइवेट कंपनी में ये अप्लाई नहीं होता। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी। इसी सारे प्रोसेस को इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कमेंट मी, एंड और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।